गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स में। जैसे पहले ही आपसे चर्चा किए थे कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अभी तक जो भी पढ़े हैं मतलब रिविजन्स होते चलना आपके लिए जरूरी है साथ में, ठीक ना। पता चले कि आप भी पढ़ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं तो जो आप हम लोग बता रहे हैं जो आपको हम उसमें से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इसके सामना आप जानेंगे, ठीक है। और अगर सब चीज़ सही रहेगा तो हो सकता है कुछ प्रश्न सीधा उस तरह से आए भी, ठीक है। अब प्रत्येक कुछ क्लास के बाद 7 से 8 क्लास के बाद हम लोग एक ऐसा क्लास रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। चलिए आज वाले में हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं आपके साथ हम कि क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, जहां ऑप्शन की जरूरत होगा वहां देंगे, ठीक है। 5वां ऑप्शन तय है। आप सबको पता है बीपीएससी में 5वां ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उपरोक्त में कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक है। बीपीएससी का जो 5वां ऑप्शन है ये हम फिक्स कर दिए, ये सभी क्वेश्चन पे लागू है। जो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे उस सब पे क्या लागू रहेगा, ये लागू रहेगा उपरोक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। बाकी 4 ऑप्शन की बात बचेगी। अब ये 4 ऑप्शन आपको देंगे, जहां जरूरत पड़ेगा आप लोगों को देंगे ऑप्शन। ऐसे अगर आप रिवीजन किए होंगे तो मैक्सिमम संभावना है कि आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक ना। तुमको लगता है आपका स्पीकर भी ऑन किया हुआ होगा, आप बोल के भी जवाब दे सकते हैं, चैट से भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अभी आवाज सुनने में कोई कठिनाई नहीं है, नहीं ना, ठीक है। तो शुरू करें हम लोग। आवाज जा रही है ना आपको? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि उन्होंने किन्हें पराजित किया, ठीक है। किन्हें पराजित कर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। ऑप्शन चाहिए? शशि थरूर। ठीक है। चलिए सही आंसर आपका अंकित शशि थरूर जो बोल रहे हैं सही है, शशि थरूर, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 5वां ऑप्शन आपका जारी रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध किस राज्य से है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आप लोग बता रहे हैं कर्नाटका, उनका आंसर सही है, कर्नाटक से उनका संबंध है, ठीक है। जिनके ध्यान में नहीं आ रहा अपना ध्यान रखने का प्रयास कीजिए कि इसी तरह से क्वेश्चन आपसे आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? सर ऑप्शन प्लीज। कहेंगे कोई? ऑप्शन सर, ऑप्शन दीजिएगा। ऑप्शन 1948, 1951, 1950, 1955। सर 51। और कोई ऑप्शन आ रहा आपके पास? ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1950 है ये चुनाव आयोग का स्थापना, ठीक है। 1950 1950 में है चुनाव आयोग की स्थापना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहला आपका है 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चुनाव आयोग ने, ठीक है, इस अवसर पर चुनाव आयोग ने कितने वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को, ठीक है, आभार पत्र प्रेषित किया? 100+ सर। ऑप्शन है 60 इयर्स, 80 इयर्स, 90 इयर्स, 100 इयर्स। 100 ईयर। और कोई?
क्वेश्चन समझ चुके हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है। इस वृद्धजन दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने क्या किया, अपने मतदाताओं को, ठीक है, एक आभार पत्र, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आभार पत्र भेजा है। क्वेश्चन है कि कितने वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को, 60 वर्ष से ऊपर के, 80 से ऊपर के, 90 से ऊपर के, 100 से ऊपर के। पांचवा ऑप्शन आपको पता है, उपरोक्त में कोई नहीं है एक से अधिक, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, पांचवा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एक आंसर से आ रहा है 100 से ऊपर, सही उत्तर है 100 से ऊपर, ठीक है। ऐसे 2.5 लाख मतदाता हमारे देश में हैं जो 100 वर्ष से ऊपर जीवित थे, जिनको यह देने का आभार पत्र चुनाव आयोग के द्वारा भेजा गया, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें बताई हुई है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई। 2018, 2019, 2020, 2021। पांचवा ऑप्शन पता है आपको, उपरोक्त में कोई नहीं एक से अधिक, बताइए। 2019 सर। अंकित 2019 बता रहे हैं, सही है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया है, ये संविधान की कितने संशोधन से प्रारंभ किया गया। 103वां संविधान कितने संशोधन से इसको लागू किया गया है, संविधान के कितने संशोधन से लागू किया गया। ऑप्शंस 101, 103, 105वां संशोधन, 109वां संशोधन। 103, 101, 105, 109, ठीक है। 103, ठीक है, पूजा जैसे अंकित 109 सही है, 103 बता रही है, 103 सही है। 103वां संशोधन से ईडब्ल्यूएस आरक्षण हमारे यहाँ लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, कोई ऑप्शन नहीं देंगे इसमें, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, बताएं। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम विधि आयोग, ठीक है। आपसे विधि आयोग भी बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ कि फर्स्ट भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जिन्हीं को याद है तो बताइए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, वर्तमान में कितनवां विधि आयोग का गठन किया गया था, या भी कौन सा विधि आयोग का कार्यकाल चल रहा है। 19वां, 21वां, 22वां, 23वां, ठीक है। 22वां सर। 22वां सर, देखे 22 ऑप्शन दीजिए, ठीक है। 22वां, कम से कम ये आप लोगों को सही पता है, ये 22वां का है, ठीक है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, सब मुंह पे याद रखिए, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। सीधा MC शीतलवाड़, ठीक है, MC शीतलवाड़ है फर्स्ट वाले का। जो भी होगा इस तरह का संस्था जो है उसका याद सीधा सीधे रखने का प्रयास कीजिए, MC शीतलवाड़ है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, इस बार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष बताइए। ऑप्शन दें क्या? ऋतुराज, हाँ ठीक है, आंसर ठीक है, पूजा भी बोल रही है ऋतुराज, ठीक है। अंकित का भी जवाब आ रहा है ऋतुराज, सही है, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधान हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, ठीक है। कौन सा देश का लोग मुख्य अतिथि के रूप में आया, ब्राजील, मॉरिशस, मिस्र, मलेशिया, हाँ बताइए। मिस्र और कोई? मिस्र आ रहा है, सही है, मिस्र के लोग हमारे यहाँ इस बार 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे, ठीक है। ब्राजील के प्रेसिडेंट कब शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में? 2020। इसके पहले कोई शामिल हुआ तो ब्राजील था, 2020, सही है। 21-22 में तो आपको पता ही है, कोई नहीं, किसी को नहीं बुलाया गया कोविड के कारण से, ठीक है। 2020 में ब्राजील हुए थे। इसके पूर्व अगर आपसे पूछेगा 2023 के पूर्व, ठीक है, देश के पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाला, तो आप क्या नाम बताएंगे? सीधा आ जाएगा ब्राजील पे। 2023 के पूर्व तो ही आए हैं, साल खोल नहीं रहा, इसके पूर्व में 2020 में है, ठीक है। 2020 में ब्राजील के प्रेसिडेंट आए, ठीक है।
वहां तक आपको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान से सुनिए। किसी चुनाव में कारावास में रहने वाले व्यक्ति या निर्वासन का जो सजा है उनको मताधिकार का अधिकार नहीं रहता। किसी चुनाव में इनको मताधिकार के अधिकार से वंचित रखा गया है। ये चुनाव आयोग के किस अधिनियम के तहत है? कौन सा धारा के तहत बंदियों को, ठीक है, मताधिकार का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस है 62(1), 62(2), 62(3), 62(5), 62(1), 62(2), 62(3), 62(5। ये सब सेक्शन हो गया। 62(3). ठीक है, क्या है बताइए? 62(3). नहीं, 62(3) नहीं है। ठीक है, सोनी कुमारी का जवाब है 62(5). 62(5) है। ठीक है, 62(5). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में एनपीएस कब लागू हुआ? एनपीएस कब लागू हुआ? एनपीएस कब लागू हुआ? ऑप्शन दे। ऑप्शन है आपके पास 2016, अप्रैल 2016, अप्रैल 2014, अप्रैल 2015 और अप्रैल 2018। ठीक है, अप्रैल में तो हुआ ही, अप्रैल 14, 15, 18, 16 कब लागू हुआ एनपीएस? हाँ ठीक है, अप्रैल अंकित और पूजा का जवाब आ रहा है 2014 का, सही है। 2014 में लागू हुआ, अप्रैल 2014 से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अभी आपके यहाँ चर्चित मुद्दा एनपीएस और ऑप्स दोनों है, दोनों पे विस्तार से आपको बताया हुआ है। हम एक क्वेश्चन वहां से निकाल के इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपको उस टॉपिक पे मन लगे पढ़ने में, हाँ उस पर आपको डिटेल जानना चाहिए था। ठीक ना, अब आप लौटेंगे। देखिए, हाल के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, गुजरात में लगातार कितनी बार विजयी होकर सामने आई? चौथी बार, 8 बार, 5वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार? 8 बार सर। ठीक है, 7वीं बार। ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त होना चाहिए? ठीक है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने के लिए कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 4, 6, 8, 10। ठीक है, और कोई बताएगा? और आंसर 3 आया, 8 आया, अब क्या? 4 है सर, 4। हाँ ठीक है, अंकित का 4 आ रहा, 4 है। देखिए, किसी राज्य, अगर ये क्वेश्चन समझिए, अगर ये पूछता हमसे है कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा मिलना चाहिए उसको, तो 4 राज्य में, पूजा का रहा 4 सही है, 4 राज्यों में मिलना चाहिए। ठीक है, 4 राज्यों में जिसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा होगा उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ठीक है, अभी हाल में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई। ऑप्शन है गाजियाबाद, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पणजी, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। आयुर्वेदिक, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई। अंकित बता रहे हैं दिल्ली, बाकी लोग बताएंगे गाजियाबाद, पूजा जैसी नई दिल्ली। आपको 3 संस्थान बताया गया था, पुणे गलत है। 3 राष्ट्रीय संस्थान के बारे में आपको बता रखे थे। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना पणजी गोवा में हुई है, पणजी गोवा सही आंसर है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान अगर पूछेगा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, तब आपका उत्तर होना चाहिए गाजियाबाद। जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, तब उत्तर होना चाहिए नई दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, तब आपका उत्तर क्या होता है? नई दिल्ली। क्लियर हो गया? ऑप्शंस में आपको जो दे रहे हैं वहां कहीं कुछ ना कुछ बना है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए तीनों का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1943 में, ठीक है, 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद और स्वराज किसके द्वारा रखा गया? ठीक है, सुभाष चंद्र 1943 में अंडमान निकोबार का नाम शहीद और स्वराज किसके द्वारा रखा गया? सुभाष चंद्र और कोई? बोस। ठीक है, स्मिता भी सब लोगों का सुभाष चंद्र बोस आंसर आ रहा है, सही है। आपके क्वेश्चन अब ये हैं कि वर्तमान में शहीद 2018 में शहीद नामांकन किस द्वीप के लिए किया गया है? ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या आ गए? आपके पास क्वेश्चन आए कि वर्तमान में शहीद जो नामांकन है वो 2018 में किस द्वीप के लिए किया गया? ठीक है, ऑप्शन बताएं। हैवलॉक द्वीप, कदमत, रॉस, नील, ये 4 द्वीप के नाम आपको हमने दिया। ठीक है, 4 नाम आपको ऐसा है, हैवलॉक का, कदमत, रॉस और नील। शहीद नामांकन 2018 में किया गया है किसके लिए? ऑप्शन दे दिए आपको, नील, हैवलॉक, आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है, हैवलॉक सही उत्तर नहीं है, गलत उत्तर है। आपका सही उत्तर है नील। आपको बताया गया है ये कि नील शहीद का नाम पड़ा है नील का, और हैवलॉक का क्या नाम पड़ा है? स्वराज। ठीक है, शहीद स्वराज में हैवलॉक का नाम स्वराज पड़ा है। और ये जो आपका देख रहे हैं रॉस, ठीक है, ये क्या है? रॉस का नाम क्या पड़ा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पड़ा। ठीक है, रॉस। और आपका कदमत यहाँ पे लिखे, कदमत क्या है जी? अभी हम पढ़ाया था, वो कदमत एक वृक्ष है जिसको अभी क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है ना, तो कदमत बीच है जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ठीक है, रॉस जो उत्तर दे रहे हैं वो भी नहीं होगा। रॉस नेताजी का नाम पे रखा गया है, उनका नाम रॉस का नाम, और नील का नाम रखा गया शहीद, और हैवलॉक का रखा गया स्वराज। ठीक है, यहां तक चलिए ठीक है, कुछ कुछ आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करिए अपना, कम से कम इसी बहाने आपका रिविजन भी आगे बढ़ेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पता चलेगा मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं अभी मात्र 10-15 दिन हुआ है पढ़ाए हुए, फिर भी उत्तर सही नहीं हो पा रहा है पूरा, ठीक ना। लेकिन 1-2 रिवीजन के बाद से आपका फिर से मन लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हाल में एक कानून बना, उस कानून का नाम था मेरा समुद्री जल दस्युता रोधी अधिनियम। ठीक है, ज्यादा ऊपर हो जा रहा लिखना, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देंगे। समुद्री जल दस्युता विरोधी अधिनियम भारत में पारित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान कहाँ लागू होंगे? ठीक है, आपको बताना है इस अधिनियम के प्रावधान कहाँ लागू होंगे। नंबर 1 ऑप्शन है प्राकृतिक जल सीमा के अंदर। नंबर 2 ऑप्शन है संलग्न जलमंडल में। नंबर 3 ऑप्शन है EEZ में। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होगा। नंबर 4 ऑप्शन है EEZ से आगे। नंबर 5 का ऑप्शन नीचे लेगा, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोगों को? उत्तर भी कुछ का आ चुका है, देखते हैं। EEZ से आगे सर, EEZ से आगे नंबर 3। हाँ ठीक है, EEZ से आगे होगा। हम आपको चारों इससे डिटेल से लिखे हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं गलती होना चाहिए। प्राकृतिक जल सीमा मेरा 12 समुद्री मील तक होता है। कहां तक होता है? 12 समुद्री मील। दूसरा लिखा हुआ संलग्न जल मंडल क्षेत्र। ये संलग्न जल मंडल क्षेत्र ये कहां से होता है? 12 से 24 के बीच का है। 12 से आगे 24 नॉटिकल मील तक। EEZ कहाँ है? 24 सेंटीमीटर आगे 200 मील तक। 24 नॉटिकल मील से आगे बढ़ेंगे 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे, और EEZ अब 200 नॉटिकल मील से आगे। ये जो कानून बना है इसी के लिए बना है, EEZ से आगे के लिए बना है। ठीक है, 24 से आगे नहीं, EEZ से आगे के लिए, ठीक ना। 200 नॉटिकल मील से आगे लागू होगा। कहां लागू होगा? 200 नॉटिकल मील से आगे। 3 डिवीजन जो हैं समुद्री सीमा का हम लोग को आपको बता दिए। ठीक है,
इसी में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र जो तटीय सीमा है वो सबसे बड़ी है? भारत के किस राज्य गुजरात। का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? गुजरात सर। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? ऑप्शन है आपके पास, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन है कर्नाटका, ऑप्शन है केरला। 4 ऑप्शन आपको दिए। आंध्रा हाँ, सर, इसमें आंध्रा हुआ। पूजा जैसी गुजरात, सोनी कुमारी गुजरात, अस्मिता गुजरात, अंकित गुजरात। हाँ ठीक है, गुजरात आंसर सही है। अब समझ गए, आपके पास 5वां ऑप्शन जिंदा है, उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक ना? तो उपरोक्त में कोई नहीं आंसर होगा इसका, ठीक है। सर्वाधिक लंबा जो समुद्र तट है वो गुजरात राज्य के पास है, ठीक है। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ठीक ना? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, क्या ध्यान से पढ़िए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन चाहिए? प्रथम संशोधन। हम्म प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची, ठीक है, 1951 में जुटा है, यह पहला संशोधन है, ठीक ना? 1951 में जो पहला संशोधन हुआ उसी में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन आपका यह है कि 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून अभी संरक्षित रखे गए हैं, ये आपके क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची में अभी कितने कानून को शामिल किया गया, अभी तक कितने कानून शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं 184, 284, 288, 298, यही आपके ऑप्शंस है। 288 सर। ठीक है, और किसी को बताना है? 284 एक आंसर आ रहा है। दूसरा भी 284 सही है। चलिए, आपको पता है 284 कानून है, जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होगा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, ये मानते हुए इस ऐसे कानून को जिसको चैलेंज नहीं किया जाए, कोर्ट में नहीं किया जा सके, इसलिए भारत सरकार क्या कर रही है, 9वीं अनुसूची में डाल रही है। हालांकि आपको सबको पता है कब इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आप 9वीं अनुसूची को भी हम देखेंगे, केवल हम किसको नहीं देखेंगे, जब मूल ढांचा प्रभावित हो रहा होगा, ठीक है, तो हम समीक्षा करेंगे। अगर मूल ढांचा प्रभावित नहीं हो रहा होगा तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है तो इसका समीक्षा कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये किस बात का निर्णय है? ये निर्णय सबसे पहले किस बात में आया, किस केस में आया पता है? आपको 2 ही केस पढ़ाए थे, बहुत सारे केस लो पढ़ना है। हाँ ठीक है, अंकित सही लिख रहे हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये डिसीजन आया था, ठीक ना? चलिए ठीक उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, केशवानंद ठीक है, स्मिता लिख रही है, हमारे जो वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने क्या किया, एक नया विदेश व्यापार नीति लागू करने की घोषणा की थी, ठीक है। आपको बताना यह नया विदेश व्यापार नीति कब से लागू होगा? नया विदेश व्यापार नीति भारत में कब से लागू हुआ? नया विदेश व्यापार नीति भारत में प्रभावी होने का तिथि क्या है, बताइए। ऑप्शन दे। 1 अप्रैल 23, ठीक है, 15 मार्च 23, 31 मार्च 23, 1 जनवरी 23, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए। नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू है? 1 जनवरी 23। ठीक है, 1 अप्रैल 23, बहुत लोगों का 1 अप्रैल 23 आंसर आ रहा है। 1 अप्रैल 23 से लागू है, ठीक है, सही जवाब 1 अप्रैल 23। ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में बुनियादी उद्योग के अंतर्गत कुल कितने उद्योग को रखा गया है, कितने उद्योग आते हैं? बुनियादी उद्योग के अंतर्गत कितने उद्योग शामिल हैं, ठीक है। ऑप्शन आर 4, 6, 10, 12। बुनियादी उद्योग में कितने उद्योग आते हैं? 4, 6, 10, 12। भारत में बुनियादी उद्योग के अंतर्गत कितने उद्योग शामिल हैं?
भारत में बुनियादी उद्योग के अंतर्गत गौरव कुमार 10 और कोई, अस्मिता 12, शिखा 8। हाँ चलिए वेरी गुड, 8 शामिल है, मतलब आपका आंसर 5 होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, भारत में बुनियादी उद्योग कितना है? 8 है। ठीक है, वैसा नहीं होता है कि उपरोक्त में कोई नहीं, कभी आंसर होगा ही नहीं। अंकित 8, ठीक है, ठीक ना, उपरोक्त में कोई नहीं भी उत्तर होगा ना जी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बीपीएससी भी इस तरह से रहता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में 5G, सब मोबाइल रखते हैं, 5G सेवा कब प्रारंभ हुआ? भारत में 5G सेवा प्रारंभ होने का तिथि है 1 दिसंबर 22, 1 अक्टूबर 22, 1 जनवरी 23, 1 फरवरी 23। भारत में 5G सेवा प्रारंभ होने की तिथि है। और कोई एक आंसर आ रहा है 1 अक्टूबर 22 शिखा का, और कोई? और को बताएंगे? भारत में 5G सेवा, चलिए इसमें चर्चा करते चलते हैं आपसे। 5G सेवा भारत में प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ किया गया? ठीक है, दिल्ली में घोषणा किया गया था। आपको पता है 5G में जी का मतलब क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है। 5G में जी का मतलब जनरेशन है, और 5G 1 अक्टूबर 22 से शुरू हुआ, ये सही जवाब है। ठीक है, जो भी जवाब दे रहे हैं 1 अक्टूबर 22, ठीक है, जो लोगों का जवाब आ रहा है वो सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, अभी मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने डोनी पोली हवाई अड्डा का, डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। ये डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और 5वां ऑप्शन उपरोक्त में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, हम उत्तर भी कुछ लोगों का आ रहा है, देखें। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 4 ऑप्शन हमने आपके पास रखा था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कुछ का आंसर आ रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंसर इसका सही है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये डोनी पोलो जो है अरुणाचल प्रदेश में है, आपको पता है, वहां पे डोनी पोलो नाम रखा गया है। डोनी का मतलब होता है सूर्य, और पोलो का चंद्रमा, पहले भी आपको बताए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर आपका, अभी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए, कहाँ के लिए? डिब्रूगढ़ के लिए क्या शुरू हुआ है? एक नया क्रूज सेवा शुरू हुआ है। ठीक है, बनारसी डिब्रूगढ़ नई क्रूज सेवा शुरू हुई है। उस क्रूज सेवा का नाम है, आपको उसका नाम बताना है। नाम है गंगा विहार, नाम है गंगा भ्रमण, ठीक है, नाम है गंगा विलास, नाम है गंगा राज। ठीक है, क्रूज सेवा बनारसी से डिब्रूगढ़ जो क्रूज सेवा शुरू हुई है उसका नाम बताना है आपको। गंगा विहार, गंगा भ्रमण, गंगा विलास, गंगा राज। ठीक है, कुछ लोगों का आ रहा है गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास। ठीक है, सब लोगों का सही है, गंगा विलास सब बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का उत्तर भी सही है, गंगा विलास सही उत्तर है। ठीक, आपको इसमें बताया हुआ होगा कि ये जो क्रूज सेवा है वो कितनी नदी प्रणाली को पार करके जाएगी। ठीक है, जहन में सारी चीजें एक साथ घूम जानी चाहिए। गंगा विलास हमने पूछा ना, इसकी सारी कहानी आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। गंगा विलास शुरू हुआ है बनारस से, डिब्रूगढ़ से। ठीक है, ये 27 नदी प्रणाली को क्रॉस करेगा। ठीक है, 27 कुछ का जवाब भी आ रहा है, मतलब सारी चीज एक साथ घूम रही है, तो समझिए कि आपका सही रिवीजन भी हो रहा है और आपकी तैयारी भी सही चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। ठीक है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। आपके बताना यह है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ पेविलियन के क्षेत्र में बिहार को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पेविलियन के लिए बिहार को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। ठीक है, और उपरोक्त में कोई नहीं, सी बता दीजिए। सर्वश्रेष्ठ पेविलियन के लिए, ठीक है, सबका आंसर सिल्वर का आ रहा है, रजत पदक का सही आपका उत्तर है। आपको हम लोग को सिल्वर मिला, और गोल्डन अवार्ड किसको मिला? गोल्डन पदक
स्वर्ण पदक मिला, केरला को मिला स्वर्ण पदक, ठीक है, रजत पदक मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विश्व की जनसंख्या, विश्व का जो जनसंख्या है वो 8 अरब किस तिथि को हुई? हम लोग 8 अरब हो गए, कब? 8 अरब, विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हो गया? ऑप्शन है आपके 15 सितंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर, ऑप्शन है आपके 30 दिसंबर, ठीक है। सब 22 का है, 15 सितंबर 22, 15 नवंबर 22, 1 दिसंबर 22, 30 दिसंबर 22। विश्व की जनसंख्या कब हो गई? 8 अरब। विश्व की जनसंख्या 8 अरब कब हुई? ठीक है, 15 नवंबर का डेट आप लोग बता रहे हैं, चलिए अच्छा है, 15 नवंबर को हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनसंख्या से एक और क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, कार्यशील जनसंख्या, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। क्वेश्चन आपके लिए है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग होता है, ठीक है, 20 से 60, 24 से 64, 18 से 64, ठीक है, 18 से 60 और उपरोक्त में कोई नहीं। 15 से 64, 18 से 60, ठीक है, 20 से 60, 24 से 64, 15 से 64, 18 से 60 और उपरोक्त में कोई नहीं। बताइए कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत का आयु वर्ग है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। पांचवा होगा सर, 16 से होता है सर, 16 से। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, लिख रहे हैं कोई 18 से 60, कोई 15 से 64, अंकित 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑप्शन में 18 से 60 रखे थे, ठीक है, ये सही है, पूजा का आंसर सही है, नीरा का भी सही है, 15 से 64, कार्यशील जनसंख्या 15 से 64, ठीक है, ठीक उत्तर आप लोगों का कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग को हम लोग मानते हैं कि ये कार्यशील जनसंख्या है, 14 से ऊपर और 64 तक मानते हैं, मतलब 15 से 64 ही कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है, ठीक है। चलिए ठीक है, कुछ कुछ आप लोग भी देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आंसर कुछ आना भी चाहिए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है ना। आपका प्रश्न यह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व, ठीक है, किस विभाग के मंत्री थे? ऋषि सुनक किस विभाग के मंत्री थे? गृह विभाग, रक्षा, विदेश, वित्त और पांचवा कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका रहेगा, बताया हुआ है, ठीक है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के पूर्व कौन से विभाग के मंत्री थे? ठीक है, शिखा का फिनांस, सोनी का फिनांस, श्रीकांत फिनांस, ठीक है, सही उत्तर आ रहा है फिनांस, वित्त मंत्री थे, ठीक है। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे तो ये क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है, बोरिस जॉनसन के समय में ये गौरव फिनांस, सही है। चलिए वित्त मंत्री के पद पे थे, देखिएगा बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को है ध्यान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्सडेग, रिक्सडेग एक शब्द हमने लिखा है, कहाँ की संसद का नाम है? रिक्सडेग कहाँ की संसद का नाम है? आपको बताना है कहाँ की संसद का नाम रिक्सडेग है। मलेशिया, इजराइल, स्वीडन, ठीक है, बांग्लादेश। देखे क्या क्या आपका आंसर आ रहा है? स्वीडन, ठीक है, पूजा जैसे भी 3 स्वीडन पे, ठीक है, चलिए आंसर आपका सही है। इजराइल के संसद का क्या नाम है जी? चलिए तो स्वीडन सही है, आप लोगों को अंतर, अस्मिता भी स्वीडन बता रही है, सही है, यही बताते चलेंगे साथ में आप हमको कि इजराइल की संसद का क्या नाम है। इजराइल के संसद का नाम भी आपको बताया हुआ है, नेसेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेसेट, इजराइल के संसद का नाम नेसेट है, ठीक आ रहा है आंसर।
वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बताइए, वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन एकदम ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लुला दी सिल्वा सही आंसर है, लुला दी सिल्वा। ठीक है, इसलिए ध्यान में होना चाहिए कि ये पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं, बीच में जेल भी गए। ठीक है, और जेल से फिर ये बरी हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इनको फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, इसे लीला द सिल्वा रहे। बताइए, पाकिस्तान को ग्रे सूची में, ठीक है, पाकिस्तान को FATF के द्वारा या ग्रे सूची में, सिंपल ही पूछ सकता है, कब शामिल किया गया था? पाकिस्तान ग्रे सूची में कब शामिल किया गया था? ठीक है, 2016, 2018, 2020, 2022। पाकिस्तान ग्रे सूची में कब शामिल किया गया था? और किसी का आंसर? हाँ, अंकित 2018, 2016, 2016, 2017, 2016 नहीं। ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको, एक आंसर सही था उसमें, 2018। पाकिस्तान ग्रे सूची में 2018 में शामिल हुआ। अभी आपको बताया गया था कुछ दिन पहले कि 4 साल के बाद वो ग्रे सूची से बाहर आया है, 4 साल के बाद बाहर आया 22 में। ठीक ना, तो ये अक्टूबर 22 में बाहर आ गया है, तो 18 में ये शामिल हुआ था ग्रे सूची में। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, कुछ और समय है अभी हम लोग के पास, 9:15 हुआ है, थोड़ा सा और 8-10 क्वेश्चन में हम लोग देखें जल्दी में। ठीक है, चलिए अभी आप बताइए कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री स्पॉटलाइट देश का दर्जा किसे दिया गया था? ठीक है, स्पेन, इंग्लैंड, इजराइल, फ्रांस। फोकस कंट्री का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको प्राप्त था? ठीक है, गौरव फ्रांस, अस्मिता फ्रांस, अंकित फ्रांस, और कोई? ठीक है, सबका आंसर फ्रांस आ रहा है। ठीक है, फ्रांसीन है। ठीक है, फ्रांस का था सही उत्तर आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड हम लोग देते हैं, गोल्डन पिकॉक अवार्ड हम लोग दिए आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। आपको बताना यह है, क्वेश्चन है कि ये किस भाषा की फिल्म है? गोल्डन पिकॉक फ्रेंच थी, इंग्लिश फिल्म है, जर्मन थी, स्पेनिश है। फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को हम लोग गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिए हैं। ये किस भाषा की मूवी है, किस देश का है ये? मीरा कुमारी स्पेन हम बता रही हैं, पूजा स्पेन बता रही है, फ्रेंच सोनी बता रही है नहीं। ठीक है, स्पेन उत्तर सही है, स्पेनिश फिल्म है ये, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, पूजा जैसे स्पेन, ठीक है, स्मिता स्पेनिश बता रही है। ठीक है, ठीक है, स्पेनिश फिल्म है। आपके पास कम समय इसलिए रख रहे हैं कि आप लोग कॉपी देख के आंसर मत बताइए, ठीक ना? लेकिन ठीक है, चलिए पढ़ के भी बता रहे हैं, खोज भी पा रहे हैं तो ठीक है, बुक भी अलाउ बहुत सारे एग्जाम में बिहार में करता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूएनओ में सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बनने वाला राष्ट्र है? यूएनओ में सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बनने वाला राष्ट्र है भारत। ठीक है, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, और 5वां इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि यूएनओ में सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बनने वाला राष्ट्र है भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। आपको उत्तर है? देखते हैं क्या उत्तर सब दे रहा है लगातार। सब जापान पे हैं। ठीक है, 5वां आंसर होगा सही है, जापान बता रहे हैं, पूजा इसी 5वां। तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जापान है, सर्वाधिक बार जापान बना है यूएनओ में अस्थायी सदस्य। आप लोग सही जगह पे हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर ले, ठीक ना, उसके बाद आपको छोड़ेंगे आज।
45 से 50 मिनट का सेशन है ये। चलिए बताना आपको ये है प्रचंड, ठीक है, क्या है प्रचंड, क्या है आप बताएंगे हमको, ठीक है। स्वदेशी रॉकेट, ठीक है, स्वदेशी रॉकेट है, टैंक है, हल्का लड़ाकू विमान है और हेलीकॉप्टर है, ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है ये प्रचंड, क्या है प्रचंड? देखें, हमने ऑप्शन दिया स्वदेशी रॉकेट, टैंक, हल्का लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। क्या है ये? श्रीकांत हेलीकॉप्टर, HLV, ठीक है। हल्का लड़ाकू विमान नहीं है ये, हल्का हेलीकॉप्टर है ये प्रचंड, ठीक है। हमारा जो हेलीकॉप्टर का श्रेणी है इसमें प्रचंड हेलीकॉप्टर है। हल्का लड़ाकू विमान आप जानते हैं, दूसरा जो नाम कोई बताइए, हल्का लड़ाकू विमान इंडिया का किसी का नाम पता है किसी को? हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताइए कोई। ठीक है, गौरव बता रहे हैं तेजस, सही है, तेजस है मेरा हल्का लड़ाकू विमान, ठीक ना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मेरा मार्स ऑर्बिटर मिशन ये कब मंगल पे पहुंचा, मंगल की कक्षा पे कब पहुंचा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल की कक्षा पे कब पहुंचा था? सीधा वर्ष देते हैं आपको, 2013, 2014, 2016, 2018, इनमें से कोई नहीं। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल की कक्षा पर कब पहुंचा था? ठीक है, सबका आंसर 2014 आ रहा है, ठीक है। श्रीकांत 2013 नहीं है, 2013 में छोड़ा जाएगा, लेकिन वो पहुंचेगा कब? पहुंचेगा 2014 में, ठीक है। छोड़ा गया 2013 में, पहुंचा कब है? तो 2000, ठीक ना, लेकिन भैया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी हाल में हम लोगों ने एक उपग्रह छोड़ा है ओशन सेट। ओशन सेट का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। हाल में हम लोग क्या किए? ओशन सेट का प्रक्षेपण किए थे, ठीक है। पिछले साल अंतिम समय हुआ है ओशन सेट का प्रक्षेपण। आपको बताना ये है कि ओशन सेट को, ठीक है, ओशन सेट का जो प्रक्षेपण हुआ है उसको किस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया? LVM के द्वारा भेजा गया, SSLM के द्वारा भेजा गया, PSLV के द्वारा भेजा गया, SSLV के द्वारा, SSLV के द्वारा भेजे, PSLV के द्वारा भेजे, GSLV के द्वारा भेजे, ठीक है। ओशन सेट जो उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ है उसमें प्रयुक्त प्रक्षेपण यान है। ओशन सेट उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यान है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। शिखा PSLV C54 और गौरव SSLV 3, SLV 3, अंकित 3, SSLV 3 नहीं, PSLV C54 सही आंसर है, PSLV C54, ठीक है। आपको पता होना चाहिए PSLV C54 से हम लोग ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से सारा यान भेजते हैं, जो कि हमको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं भेजना होता, उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भेजना होता है तो हम लोग GSLV का यूज करते हैं। इसी का भी नया नाम है LVM, ठीक है। LVM हम लोग जब जियो स्टेशनरी में नहीं भेज रहे हैं, दूसरे जगह पे पेलोड ज्यादा है, निचली कक्षाएं भेज रहे हैं, तो हम लोग LVM का यूज कर रहे हैं। आपको पता है LVM से हम लोग भेजे थे कुछ दिन पहले, तो उसका कौन सा उपग्रह भेजे LVM से? LVM से हम लोग किसी विदेशी कंपनी का उपग्रह भेजे थे, जो इंग्लैंड की कंपनी है, आपको कंपनी का नाम याद होना चाहिए। LVM से अभी इसरो ने जो उपग्रह भेजा है वो किस कंपनी का उपग्रह था? तो आप LVM आंसर बता रहे हैं, ठीक है, वन वेब का सही आंसर है, वन वेब का उपग्रह हम लोग भेजे थे, ठीक है। तो ये जो इसरो जो भेजता है उपग्रह किसी विदेशी कंपनी, विदेशी राष्ट्र का, विदेशी कंपनी का, तो पता है व्यवसायिक इकाई है, इसरो ने अपनी एक व्यवसायिक इकाई बना रखी है, वो भेजता है, ठीक है। वन वेब शिखा का आंसर सही है, ठीक है। आपको पता होगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हमारा व्यवसायिक इकाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वन वेब है ब्रिटिश कंपनी, उसके ऊपर आकर हम लोग भेजे थे, ठीक है। अब आपको बताना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विक्रम एस है। विक्रम एस क्या है? विक्रम एस क्या है?
ठीक है। विदेशी उपग्रह है, स्वदेशी समुद्री अवलोकन उपग्रह है ये, स्वदेशी रॉकेट है, ठीक है। फिर दूसरा बताना है, स्वदेशी रॉकेट आपको लिए ऑप्शन, फिर आप बताएंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान है, स्वदेशी लड़ाकू विमान विक्रम एस, ठीक है। विक्रम एस का ऑप्शन दिया गया था आपको। हाँ ठीक है, ठीक उत्तर दे रहे हैं आप लोग हैं, ठीक है। यही है कि स्वदेशी रॉकेट है, ये प्राइवेट रॉकेट है, स्वदेशी रॉकेट के साथ साथ ये हम लोग अपना रॉकेट तो है, ये प्राइवेट रॉकेट है, ठीक उत्तर दे रहे हैं। स्वदेशी प्राइवेट रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट है ये, ठीक है। हम लोग का पहला रॉकेट था रोहिणी, ये पहला निजी रॉकेट है जो अभी स्पेस कंपनी जो स्काई रूट है उसने बनाया है, स्काई रूट का ये, ठीक है। यहाँ पे स्काई रूट आपको जानना था, ठीक है। ठीक ना, चलिए ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस और बता दिए तो हम लोग फिर अगली बार देखेंगे उस दिन, ठीक है। 9:25 क्योंकि हो गया है। अब आपका एक हम बताया था आपको विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ, ठीक है। आपको बताना स्थान कहाँ आयोजित हुआ, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ। ठीक आंसर आ रहा है लानुसिया, स्पेन के लानुसिया में हुआ, सही उत्तर है। आप लोग जो उत्तर बता रहे हैं स्पेन के लानुसिया में, सही है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन सब ये हैं, लानुसिया में हुआ, सही है। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान था, भारत का स्थान था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। मैक्सिमम लोग के अंतर 2 आ रहा है, दूसरा स्थान सही है, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का स्थान दूसरा था, ठीक है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, हम लोग अब आज आपको छोड़ेंगे। आप बताइए, क्वाड कंट्री आपने सुन रखा है, ठीक है। क्वाड जो कंट्री है, क्वाड देश है, ठीक है। क्वाड देश है ना, क्वाड देश का नाम सुने होंगे आप। आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, ठीक है। 5वां ऑप्शन जिंदा रहेगा, उपरोक्त में कोई नहीं, मत भूलिएगा। कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, उत्तर आ रहा आप लोगों का न्यूजीलैंड का। चलिए बहुत अच्छा, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक ना। मोटा मोटी चूंकि 9:30 हो गया है, आज यहीं पे छोड़ेंगे। ये सेशंस हमको लगता है कि फ्रूटफुल आप लोगों के लिए होना चाहिए, एक तरह से रिवीजन का क्लास है ये, ठीक है। अगर आप आगे भी हम लोग देखते रहेंगे तो इसका क्लास हम लोग आगे भी इस तरह रिवीजन का करने से क्या होना है कि आपको जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस चीज को आप फिर से एक बार उसका पूरा आगे पीछे जो आपने पढ़ रखा है उसको देख लेंगे अपने कॉपी में, वीडियो में फिर से सुन लेंगे। अगर आपने राइट डाउन नहीं कर रखा है तो फिर से उसको सुन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कम से कम ये होना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं, ठीक ना, हमेशा ध्यान नहीं रखने का प्रयास करना हम लोग को कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस भी विषय में आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं वहां से गलत नहीं हो। जो आप पढ़ रहे हैं वहां से गलत नहीं होगी तो पूरी संभावना बनती है कि आप सफल होंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिए और प्रयास करेंगे हम लोग फिर से अपना जो भी अभी एक रणनीति आप लोग बना लीजिए। अब तो आपके पास जो समय है उसमें कम से कम आपको 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगातार देखना चाहिए। सभी विषय ऑन कर दीजिए एक साथ, ठीक ना। और सभी विषय का क्वेश्चन कम से कम 50 अभी एक हफ्ता 10 दिन के बाद से 100+ क्वेश्चन बैंक से देखने का प्रयास करेंगे रोज, ठीक है। हम लोग बीच बीच में आपसे प्रयास करेंगे इस तरह का करंट अफेयर से पूछ ले। अगर आप लोगों का ये होगा तो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो सेशन भी हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं आप लोगों को।